अब इक्वलेंस रिलेशन आप लोगों ने कर लिया था, तो इक्वलेंस रिलेशन का मतलब आप समझ गए थे कि कोई भी रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों होना चाहिए, तब जाके वो इक्वलेंस रिलेशन बनता है। तो एक और रिलेशन हम लोगों को आज पढ़ना है, जिसमें आपको क्या देखना है, एक तो एंटी एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप क्या होता है, और दूसरा आता है पोस्ट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट साइड है ना। इंपॉर्टेंट बोले तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट बोले तो कि हाँ भाई 12th क्लास में नहीं पढ़ा होता है मैथ्स के बच्चों में, तो पढ़ना चाहिए। देखो, एंटी सिमेट्रिक तो आपने पढ़ा हुआ होता है। एंटी सिमेट्रिक होता क्या है, A is related with B. If A is related with B and only if B is related with A, in the only situation when A is equals to B. For all the values of A comma B belongs to, मतलब समझो इसका क्या मतलब, इसका मीनिंग समझना। इसका मीनिंग है कि A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन A से तभी हो सकता है जब A और B दोनों बराबर होंगे। ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से तभी होगा जब ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी को बताएगा। मैं अब एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, आप समझ में आ जाएगा। नोट में यह है कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव देन इट्स एंटी सिमेट्रिक ऑल्सो। तो वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो मतलब अगर वन वन का रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक दोनों कहलाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे बात समझेंगे। तो मान लो ये रिलेशन है, ये सेट है, तो ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, और दोनों इस तरीके से कोई कनेक्टेड है, और ए का रिलेशन बी से है, दिस इज योर सेट ए, दिस वन इज योर बी। आर फॉर रिलेशन, ये 1 2 3 4, ये ए बी, अच्छा ए भी तो नहीं रहेगा ना इसमें, 1 2 रहेगा क्योंकि वो सेम रहना चाहिए ना, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह। अब इसमें क्या है, अगर एक भी रिलेशन, जैसे मान लो ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, और ये जो 4 है वो 4 से कनेक्टेड, तो बताओ क्या ये रिलेशन, अभी तो ये रिलेशन 1 to 1 है, लेकिन क्या ये रिलेशन 1 to 1 के साथ में रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हाँ बच्चों, अभी ये समझ में आया हम लोगों को। भाई क्योंकि 4,4 है, यानी 4 का 4 से रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और अगर ये रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक भी है। तो इस रिलेशन की अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा इस तरीके से, R इज इक्वल्स टू, तो मैं क्या लिखूंगा कि 1 इज कनेक्टेड विथ 2,
3 is connected with 1 and 4 is connected with 4, तो इसका मतलब इस रिलेशन के लिए, इस एक के लिए ये जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ये जो है वो एंटी सिमेट्रिक भी है, दोनों है। 4,4 के लिए वो रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक दोनों है। तो ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि वो रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक दोनों एक ही केस में हो रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा कोई भी रिलेशन मिल जाएगा खुद का खुद से रिलेशन, तो वो एंटी सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो होता ही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बोला है ए अगर बी से रिलेटेड है, और तो बी वापस ए से रिलेटेड तभी होगा जब ए और बी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको ए इसको बी मानो तो ए और बी दोनों बराबर हो गए, है ना? तो ए और बी बराबर हो गए तो ये तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी भी होती है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक दोनों एक ही केस में ट्रू होंगे। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है मतलब वो एंटी सिमेट्रिक भी हो गया है। अभी वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है तो बताओ, ये बात क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, अब ये नोट कर लो अगर आप जैसे करना चाहो। कर ले, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बता रहा हूँ, मतलब दूसरी चीज बोले तो पोसेट्स। पोसेट्स क्या होते हैं समझना। पोसेट्स, हम लोगों को पोसेट्स पढ़ने हैं। पोसेट्स बोले तो पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट, ये क्या होते हैं आपके? पोसेट्स होते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट। पोसेट बोले तो पार्शियल ऑर्डर सेट, ठीक है। अब पार्शियल ऑर्डर सेट में होता क्या है वो समझने वाली बात है। तो पार्शियल ऑर्डर सेट में क्या होता है, अरे बस समझो, पार्शियल ऑर्डर सेट में क्या होता है समझो। कोई भी दिया गया रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, कोई भी दिया गया रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है साथ में, अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर जाता है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन हमारे पास क्या कहलाता है? पोसेट। वो रिलेशन हमारे पास क्या कहलाता है? पोसेट कहलाता है। तो अगर कोई पोसेट एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन पोसेट, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अ रिलेशन या अ गिवन रिलेशन कैपिटल आर इज कॉल्ड पोसेट if and only if the relation fulfill all the properties of reflexive, antisymmetric and transitive। कि कोई भी दिया गया रिलेशन कैपिटल आर पोसेट तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। आ रही बात समझ में? अब एक एग्जांपल लेते हैं सर। जैसा मान लो, पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। जैसा हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया इसका, ये देखो, ये रिलेशन आर ए बी, 1 2 3 4 5, और इधर मैंने ले लिया 1 2 3 4। देखना ध्यान से, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझना। 1 is connected with 1, 2 is connected with 3, 3 is connected with 4, then 2 is also connected with 4, 4 is connected with 5, ऐसा। अभी ये रिलेशनशिप है। अभी आपको बोला
इसको चेक करके बताओ कि द गिवन रिलेशनशिप इज पोसेट और नॉट। तो मैंने क्या करा, इसको समझने के लिए पहले इसका रोस्टर फॉर्म लिखा, क्योंकि ऐसा डायग्राम है तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने रोस्टर फॉर्म लिखा तो पता पड़ा 1 कनेक्टेड है 1 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 2 कनेक्टेड है 4 से, 3 कनेक्टेड है 5 से, और 4 कनेक्टेड है 5 से। ये मेरे पास कनेक्टिविटी है इनकी, कि कौन किससे कनेक्टेड है। सारी बात समझ में, कौन किससे कनेक्टेड है, वो ये कनेक्टिविटी आ गई। तो अब मुझे देख के बताओ कि रिलेशन के लिए, यानी कौन से रिलेशन के लिए ये जो कैपिटल आर है वो रिफ्लेक्सिव होगा और वो एंटी सिमेट्रिक होगा। कौन से रिलेशन के लिए वो रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक होगा, बताओ, देख के बताओ कौन से रिलेशन के लिए होगा वो। धर्माज्ञा ने आंसर दिया है और दीक्षित उपाध्याय का भी आंसर है। तो आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है और लव कुमार वैष्णव ने भी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है भाई। ये जो 1,1 है, ये 1,1 है, इसके लिए दिया गया रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है और आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक आपका गिवन कैपिटल आर हो चुका है, रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक 1,1 के लिए। जो रिफ्लेक्सिव है वही एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। अब बात आती है ट्रांजिटिव। तो जब हमने ट्रांजिटिव पढ़ा था तो हमने देखा था 3 लोगों के बीच में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ए किसी ना किसी तरीके से बी से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से अगर बी सी से रिलेटेड हो जाए और उसी तरीके से ए और सी का भी रिलेशन बन जाए, तो इन तीनों के बीच में एक ट्रांजिटिव रिलेशन क्रिएट हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे देखो, हमने कोई रिलेशन मिस किया है क्या? हाँ, हमने 3 का 4 से रिलेशन है। नहीं नहीं है भाई, है। देखो, हमने 3 का 4 से रिलेशन है, उसको 5 लिखा है। ये 3 का 4 से रिलेशन है, ठीक। हमने कुछ मिस किया। देखो, 2 का 3 से है, 3 का 4 से, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है। तो इसका मतलब 2 का भी 4 से रिलेशन अगर यहाँ पे मिल जाता है तो मेरे पास वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो 2 का 4 से रिलेशन ये रहा, 2 का 4 से रिलेशन ये रहा। तो इन तीनों के लिए इन तीनों के लिए दिया गया रिलेशन क्या हो गया है, ट्रांजिटिव। इन तीनों के लिए दिया गया रिलेशन क्या हो गया है, ट्रांजिटिव। तो बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या आपको? तो मतलब ये जो कैपिटल आर जो हम लोगों ने लिया एग्जांपल के लिए, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और क्योंकि ये दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसीलिए ये दिया गया रिलेशन पोसेट है, पार्शियल ऑर्डर से। ये पोसेट है। बताओ, इतनी बात क्लियर है? हाँ मिस्टर लव कुमार वैष्णव। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, अगर जो रिलेशन सिमेट्रिक होगा तो एंटी सिमेट्रिक थोड़ा ना होगा? है नहीं, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक तो हो ही जाता है ना। मतलब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों रिलेशन एक उसमें हो सकते हैं? हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप अगर वो दिखे तो, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक तो यही बोलता है कि कोई भी सिमेट्रिक रिलेशनशिप एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो आपके रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करते हैं। हाँ, अगर इसी में अगर 4 5 की जगह अगर 2 से कनेक्टेड होता तो फिर ये सिमेट्रिक हो जाता। हाँ, तो ये फिर symmetric हो जाता। तो भी फिर भी ये कंडीशन होती है यहाँ पे, मतलब ये होता पोसेट होता। अगर ये 4 5 की जगह अगर 2 हाँ से हाँ, कनेक्टेड पोसेट होता तो भी हम पोसेट तो पोसेट लिख सकते थे उसको। बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टी को तो फुलफिल कर ही रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पे सिमेट्रिक भी आ जाता है, हाँ सर। मान लो यहाँ पे सिमेट्रिक भी आ जाता है, तो सिमेट्रिक आने के केस में ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका रिलेशन है वो पोसेट और इक्वलेंस दोनों हो जाएगा। ओके सर, क्योंकि मतलब दोनों हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, कोई एक हाँ रिलेशन हाँ पोसेट बिल्कुल भी हो हो सकता है, सकता ऐसा है नहीं है, equivalent। ऐसा हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर सिमेट्रिक हो गया तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, या एंटी सिमेट्रिक हो गया तो वो नहीं होगा, ऐसा ऐसा मना नहीं है।
बस प्रॉपर्टी है कि वो हुआ तो ये रिलेशनशिप को ऐसा आप डिफाइन कर सकते ओके सर। हैं। तो बच्चों अभी रिलेशनशिप जो हम लोगों ने बताया है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें किसी को डाउट है कि अभी तक इतने जो रिलेशन मैंने पढ़ा दिए? किसी को भी डाउट नहीं? चलो अब देखो आगे मैं एक चीज बताता हूँ, अगर देखो डाउट है तो आप पहले क्लियर कर लो, मैं वो बताऊं, वरना फिर मैं एक नई चीज बता रहा हूँ रिलेशन में, मतलब एक नया टाइप। देखो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे ये हमारी आज की क्लास की तो लास्ट ही हो, मैथ्स की क्लास की, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने आपकी जो है दूसरी क्लास भी लेनी है नंबर सिस्टम वाली, जिसमें हमारे के मैप चल रहे हैं, तो उसके बीच में आपको भी 5 मिनट का गैप में भी दूंगा। तो आप समझो ये रिलेशन का लास्ट टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद रिलेशन ओवर है। इसका नाम है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बोलो या इनवर्स ऑफ रिलेशनशिप बोलो, बात एक ही हुई। कोई भी रिलेशन जो आर होता है उसको लिखने का तरीका होता है कैपिटल आर। उसको लिखने का तरीका होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब यहाँ पे होता है रिलेशन से। कैपिटल आर का मतलब यहाँ पे होता है रिलेशन से। तो ऐसे ही आर की पावर अगर मैं -1 लिख देता हूँ, आर की पावर -1 लिख देता हूँ, तो अब इसको पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन कैपिटल आर। इसको पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन कैपिटल आर। ये कैपिटल आर का इनवर्स है। ये कैपिटल आर का इनवर्स है। इतनी बात अगर क्लियर है तो बताओ आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने का अपना अपना एक तरीका है। इसको सॉल्व करने का अपना ही एक तरीका है, आप उस तरीके को समझें। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 1,2, 3,4, 2,5, 3,6 और 4,1। This is your relation. If R is equals to this, then find the value of R inverse. Then find R inverse. ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा सीधा। अब जो R है वो R कुछ भी हो सकता है। अभी तो जो R मैंने दिया वो ये दिया है, अभी तो जो मैंने R दिया है वो ये दिया है। ऐसे ही R में प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टियां भी हो सकती है, तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। जब हम इनवर्स निकालते हैं तो हमें कोई प्रॉपर्टी में ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि आर क्या है। जो आर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आर इनवर्स निकालें। जो आर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आर इनवर्स निकालें। कैसे निकालेंगे समझना भाई। अगर आपको आर इनवर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, हर एक रिलेशन को पकड़ेंगे और उसको उल्टा कर देंगे। जैसे 1,2 है, ये 2,1 हो। 3,4 है, 4,3, 2,5 है, 5,2 हो गया। 3,6 है, 6,3 हो गया। 4,1 है, 1,4। ये आपका इनवर्स। अगर आपने इसमें ये क्लियर होगा सभी को इनवर्स। तो आर अगर ऐसा है ए टू बी, यानी ए का रिलेशन बी से है, तो इसका जो आर इनवर्स बनेगा उस इनवर्स का मतलब हो जाता है कि अब बी का रिलेशन ए से हो गया। मतलब आर में तो आप ऐसे जाओगे ए से बी में, और आर इनवर्स में आप ऐसे जाओगे बी से ए में, उल्टा हो जाएगा बस। तो बताओ आर इनवर्स रोस्टर फॉर्मेट में जो मैंने समझाया है ये समझ में आया है क्या? ये क्लियर है क्या सभी को? यस और नो का आंसर दो कि अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है तो आप क्या लिख दोगे, उस रोस्टर फॉर्म को क्या लिख दोगे, रिवर्स कर दोगे, अपोजिट कर दोगे।
1,2 है, 2,1 कर दिया। 3,4 है, 4,3 कर दिया। 2,5 है, 5,2 कर दिया। 3,6 है, 6,3 कर दिया। 4,1 है, 1,4 कर दिया। इस तरीके से हमने उसने अपोजिट कर देना है। सारी बात समझ। अब एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने जा रहा हूँ, और उस बात को आप समझेंगे, मेरी बात को, कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। है वो रिलेशन की ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिविजिबल बाय 2। इसको थोड़ा ढंग से लिखो, मतलब एग्जाम में कैसे लिखा हुआ है। ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि अगर आर ये दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं, मतलब दोनों तरीके से आते हैं। ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझेंगे। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, बहुत इजी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप ध्यान रखने हैं जो मैं सिखा रहा हूं। वो 3 स्टेप आप अप्लाई कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। कौन कौन से वो 3 स्टेप है, ध्यान से सुनेंगे। आप इस पूरे फंक्शन को, जो ये फंक्शन दिया है, इस पूरे को आप y मान लो, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले इसको y मान लो। ये मेरा पहला स्टेप है। ये लो, इतनी बात समझ में आ गई, ये पहला स्टेप है। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने लिखा ना, देखो दिमाग, ये y के इक्विवेलेंट है, ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप करने बस। पहला स्टेप तो कितना इजी था। अब दूसरा स्टेप ये बोलता है कि आप x की वैल्यू निकाल लो y के फॉर्म में। x की वैल्यू निकालने का मतलब है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। फिर ये 3 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 2y माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 2x। फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू x। तो इसको ऐसे बोलूं या मैं ऐसे लिख दूं, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस का 3 डिवाइड का 2, एक ही बात है। ये तो एक ही बात है ना। ये है मेरा स्टेप नंबर 2। और फाइनल स्टेप जो है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है फाइनल, वो क्या बोलता है, रिप्लेस x विथ r इनवर्स एंड y विथ x। क्या बोला इसने कि x को रिप्लेस कर दो r इनवर्स से, मतलब x की जगह लिख दो r इनवर्स, और y की जगह लिख दो x, y को रिप्लेस कर दो x से। तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया, ये लास्ट स्टेप है। क्या लिखेंगे, x को रिप्लेस कर दिया r इनवर्स से, और जो y है उसको लिख दिया मैंने x, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं करा। तो ये मेरा इनवर्स आ गया, ये मेरा इनवर्स आ गया। बस इतना ही हम लोगों को काम करना। ये 2 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशनशिप में। एक होता है रोस्टर फॉर्म में और एक होता है वेरिएबल फॉर्म। तो बताओ आपको क्या दोनों टाइप के इनवर्स समझ में आए या नहीं आए। अगर किसी को डाउट है तो आप क्लियर करें। रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो क्लियर करो। आ गए। और बाकी बच्चों को, बाकी को क्या सीन है भाई। आपको इनवर्स ऑफ रिलेशनशिप क्लियर हो गया है? समझ में आ गया है? ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो ये इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट ले लिया तो लो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने, अभी नहीं, असाइनमेंट है। फाइंड आर इनवर्स, सभी में आर इनवर्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आर इज इक्वल्स टू 1,1 2,3 3,2 2,2 है आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई एक्स माइनस 3 स्क्वायर में अपॉन 2 for all the values of x belongs to real number. Number 3, r is equals to x comma y 2x minus 3 upon 4 x। इसको थोड़ा सा दिमाग से करना पड़ेगा थर्ड क्वेश्चन को आपको। और x बिलोंग्स टू w बोले तो होल नंबर। ये 3 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है, तीनों में आपको इनवर्स निकालना है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये 3 असाइनमेंट। और इसी के साथ आपके मैथ्स में एक टॉपिक है रिलेशन, वो भी ओवर होता है। सेट पहले ही ओवर हो चुका है। दिवाली की वेकेशन के बाद हम लोग करने जाएंगे फंक्शन। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा दिवाली वेकेशन के बाद फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा फंक्शन दिवाली वेकेशन के बाद में। और दिवाली वेकेशन के पहले हम लोगों ने रिलेशन और सेट दोनों कंप्लीट कर लिया है। अभी आप लोगों को 5 मिनट का गैप है। 5 मिनट के गैप के बाद हम लोग वापस से दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की, जिसमें के मैप चल रहा है। तो अभी क्या हुआ है 8:47, तो ठीक है 8:55 पे आपकी दोबारा से क्लास, ठीक है 8:55 पे दोबारा क्लास है, तब तक आप रेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडे।